नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं करवा चौथ का व्रत व पूजन विधि कथा सब बताएंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक होकर के सुनिएगा। मैं आचार्य रोहित शर्मा। तो आइए जानते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता ये है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के जहां चीनी के करवे पीहर में भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तो आइए कथा जानते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे। उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलते ही अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन खा लो। ये सुनकर उसने भाइयों की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो वो चंद्रमा को अर्घ देने लगी, परंतु वह इस काम को वो नहीं जानती थी। तो एक मोहल्ले की सहेली आई, उसने बताया, बहन जे क्या किया, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाइयों ने तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया, बहुत पछताई कि मैंने ऐसा क्यों किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने के ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उससे श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग करके श्रद्धा से इस व्रत को रखता है, भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वह सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो